जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, शिवजी महाराज, पार्वती माता, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से प्रार्थना है कि वह श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। आज हम मास प्रायण 13वें विश्राम के बाद की कथा आपको बताएंगे। इससे पहले की जो कथा थी उसमें राजा दशरथ ने केकई से को जो है कोप भवन में देखा और केकई जी अपनी मांगे मनवा रही हैं राजा दशरथ से। उसके आगे कथा इस प्रकार है, चौपाई है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। केकई जी बोल रही है, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। राम। अगली चौपाई है, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस रामू बनवासी, सुनी मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राम। अगली चौपाई, गयऊं सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटेऊं लावा, बिबरन भयऊं निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहू तर तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बंदरगाह हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। राम। अगली चौपाई, माथे हाथ मुदी दऊ लोचन, तनु धरी सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करीन जिमी हतेहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। राम। अगली चौपाई, अवध उजारी किहनी केकई, दिनहि सी अचल विपत्ति के नेई। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। राम। दोहा है, कवने अवसर का भयऊं, गयऊं नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय, जिमी जतहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। राम। ऐहि विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा, भरतों की राउर पूत न होही, आने हु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में पूरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? राम। अगली चौपाई, जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे,
काहे न बोलहूँ बचनू संभारे, देहूँ उतरऊँ अनुकरहूँ कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। राम। अगली चौपाई। देन कहे हूँ अब जनी बरु देऊं, तजहूँ सत्य जग अप जसु लेहूं, सत्य सराही कहे हूँ बरु देना, जाने हूँ ले ही मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राम। अगली चौपाई। सिबी ददीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहति के कई, मानहु लोन जरे पर देही। राजा शिबी, ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग पर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। राम। दोहा है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिरु धुनि लीन उसास असी, मारे सी मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। राम। अगली चौपाई। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है। राम। चौपाई है अगली। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवनु लेही मोरा, बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सबिने तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे केकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। राम। अगली चौपाई। प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरतु रामू दुई आँखी, सत्य कहूं करी संकरु राखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास करो और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कर रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। राम। अगली चौपाई। आवसी दुतु में पठई प्राता, ऐही बेगी सुनत दऊ भ्राता, सुदिन सोधि सबु साजू सजाई, देऊं भरत कहूं राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम। दोहा है। लोभू ने राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचारी चिय, करत रहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम। चौपाई है। राम सपत सत कहूं सुभाऊं, राम मातु कछु कहूं न काऊ, मैं सबु कीन तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परेऊ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूं
कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। राम। अगली चौपाई। रीस परिहरु अब मंगल साझु, कछु दिन गए भरत जुबराजू, एक ही बात मोही दुख लागा, बर दुसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दें और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। राम। अगली चौपाई। अजहूं हृदयों जरत तही आचा, रिस परिहास की सोचे हूं साचा, कहूं तजी रोष राम अपराधु, सबु कोऊं कही रामू सुठी साधु। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। राम। अगली चौपाई। तुहू सराहसी करसी सनेहू, अब सुनी मोहि भयऊ संदेहू, जासु सुभाऊ अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। राम। दोहा है। प्रिया हास रिस परिहरि मागु विचारी विवेकु, जय ही देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। राम। चौपाई है। जिये मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना, कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवनु मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। राम। अगली चौपाई। समुझी देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दशरथ आधीना, सुनी मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत पई परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हो। राम। अगली चौपाई। कहीं करहु किन कोटि उपाया, इहान लागहि राउरी माया, देहु की लेहु अजसु करि नाही, मोही ने बहुत प्रपंच सुहाही। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम। अगली चौपाई। रामु साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशल्या मोर भलता का, तस फलु उन्हें देऊं करी साका। राम साधु है, आप सयाने साधु है और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। राम। दोहा है। होत प्रातु मुनि भेष धरी, जो ने राम बन जाही, मोर मरनु राउर अजस, नरप समुझई मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। राम। चौपाई है। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी,
मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। राम। चौपाई है। दोऊ बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा, ठाहत ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राम। अगली चौपाई। लखी नरेश बात फुरी साची, तीय मिसमी चुसीस पर नाची, गही पद बिने किन्हे बैठारी, जनी दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। राम। अगली चौपाई है। मागू माथ अबहई देऊ तोही, राम बिरह जनी मारसी मोही, राखू राम कहूं जेहि तेहि भांति, नाही त जिरही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राम। दोहा है। देखी व्याधि असाध नृपु, परेऊं धरनी धुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राम। चौपाई है। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनि कल्प तरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। राम। अगली चौपाई। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय महु माहुर देई, जो अंत हूं अस करतबु रहे हूं, मागु मागु तुम के ही बल कहे हूं। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। राम। अगली चौपाई। दुई की होई एक समय बुहाला, हसब ठठाई फुलाउब गाला, दानी कहाउब अरु कृपनाही, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में शेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। राम। अगली चौपाई। छाड़हु बचनुद की धीरजु धरहूं, जनी अबला जिम्हि करना करहूं, तनु तीय तने धामू धनु धरनी, सत्य संद कहूं तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। राम। दोहा है। मरम बचन सुनी राऊ कहे, कहूं कछु दोष न तोर, लागे हूं तो ही पिसाच जिमी, कालू कहावत मोर।
केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। राम। चौपाई है। चहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामू, भयऊ कुठाहर जे ही विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपत नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमों के विधाता विपरीत हो गए हैं। राम। चौपाई है। सुबस बसहि फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहीं भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। राम। अगली चौपाई। तोर कलंकु मोर पछिताऊं, महुएऊ न मिटही न जाही काऊं। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू महु गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। राम। अगली चौपाई है। जब लगी जियो कहूं कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछतेहि सी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। राम। दोहा है। परेऊ राउ कहीं कोटि विधि, काहे करसि निदानू। कपट सयानी न कहती, कछु जागती मनहु मसानू। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम। चौपाई है। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरू जनिज होई, राम है जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात न कहे। राम। चौपाई है अगली। उदयऊ करहूं जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सुल होई उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बढ़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की सीमा है। राम। अगली चौपाई। बिलपत नरपहि भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नरपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राम। चौपाई है। मंगल सकल सोहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तै ही निशिदिन परिक नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे
पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण, श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राम दुआ है, द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागे हूं अजहु न अवधपति, कारणु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राम चौपाई है, पछिले पहर भूपो नित जागा, आजु हमहि बड़ अचरजु लागा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। राम चौपाई है अगली, गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। राम चौपाई है अगली, पूछे कौन उतरऊं देई, गए जेहि भवन भूप के कई, कहीं जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊं सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। राम चौपाई है, सोच विकल विवरण मही परे हूं, मानहु कमल मूलू परिहेरे हूं, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली। राम दोहा है, परीन राज है नींद निसी, हेतु जान जगदीसु, रामु रामु रटि भोरु किए, कहे न मर्मु अमहीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। राम चौपाई है, आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूं आई, चलेऊ सुमंत्रु राय रुखुर जानी, लखी कुचाल किन्हें कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। राम अगली चौपाई, सोच बिकल मग परईन पाऊ, राम ही बोली कहीं की कराऊ, उर्धरि धीरजु गयऊं दुआरे, पूछ ही सकल देखू मनु मारे। देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच के से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। राम अगली चौपाई है, समाधानु करी सो सब ही का, गयऊं ये जहां दिन कर कुल टीका, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। राम अगली चौपाई, निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलेऊ लेवाई, राम कुभाति सचिव सग जाही, देखी लोग जह तैं बिल खाई।
श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। राम दोहा है, जाई दिख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू, सहमी परेऊ लखी सिंघनी, मनहु बुद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। हर घर में कोई ना कोई केकई बसती है। कैसे राजा दशरथ को अपने वचनों पर उनको दबा दिया, श्री राम जी को एक रात पहले राज्य घोषित किया और अगले ही दिन वनवास। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं। कथा का आनंद लिया उन्होंने, और जब भी हम कथा गावें सुनावें वह शीघ्र अति शीघ्र चलकर यहाँ पर कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि उनका भी शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।